गाइस, मैं श्वेता और भूमि विकल्प में फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत विकल्प लेकर आई हूँ। मैं हूँ कोर्स एक्सटेंशन रोड और ये सेक्टर 67A। यहाँ का एक बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट रहा है ओरियो कॉरिडोर। शायद सबने इस प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा और आज मैं उसी प्रोजेक्ट पर हूँ और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी और फिर आपको खुद मैं सैंपल अपार्टमेंट भी दिखाऊंगी। तो फिर आप ये अपने आप से डिसाइड करना मेरी वीडियो देखने के बाद कि क्या यहाँ पर अगर आप 2.5 करोड़ से 4 करोड़ तक का अमाउंट खर्च करते हो तो ये अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट साबित होता है या नहीं। जैसे यहाँ भी एक 90 मीटर की रोड बनने वाली है जो पूरी तरीके से एक आउटर रोड होगी और हमें वो हर तरफ से कनेक्ट कर देगी, फरीदाबाद से, दोना से, NH8 से, और बीच का जो हमें ट्रैफिक का पोर्शन होगा वो हट जाएगा, लेकिन वो रोड इस प्रोजेक्ट से होकर जाएगी। मतलब इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस 90 मीटर रोड का। और सेक्टर 67A जहां भी लग जाता है वो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट हो जाता है, मतलब वो सेक्टर भी लो डेंसिटी होता है और ये प्रोजेक्ट भी लो डेंसिटी है। इस प्रोजेक्ट की अपने आप में सबसे बड़ी खासियत ये है इसका लैंड पार्सल। जी हाँ, अगर आज आप कहीं भी जाते हैं आपको 5 एकड़, 2 एकड़ और कहीं कहीं तो आपको 1 एकड़ में भी प्रोजेक्ट मिल जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 37.5 एकड़ में है। यहाँ 27 टावर्स हैं और अगर मैं फोर्स की बात करती हूँ तो G+14 का ही ऑप्शन है, इसीलिए आपके पास 35 to 36 फैमिली पर एकड़ आ रहा है। तो सोचिए कितना लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट आने वाला है। और फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, ये जैसे ही सुनते हैं ना तो हमें ये पता चल जाता है कि हम प्रीमियम कैटेगरी में हैं, क्योंकि इस सेक्टर में तो आते ही केवल 12 सेक्टर हैं और उन 12 सेक्टर में से एक सेक्टर है 67A जहां पर ये प्रोजेक्ट है। अब इसके आसपास सारी सोशल एमिनिटीज हमें मिल जाती हैं, हमें ऑफिसेज मिल जाते हैं, हमें बड़े बड़े मॉल्स मिल जाते हैं, हमें स्कूल्स मिल जाते हैं, हमें हॉस्पिटल्स मिल जाता है। कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की सबसे बेस्ट पार्ट होने वाली है। और फिर इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इनके पास जो टाइपोलॉजी है 2 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK, 3 BHK प्लस सर्वेंट और स्टडी के ऑप्शन इनके पास हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको जब अभी आप सैंपल अपार्टमेंट देखोगे ना आपको ये डिब्बे जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी लोडिंग बहुत कम है। केवल 15% लोडिंग के साथ ये प्रोजेक्ट बना हुआ है और प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बनकर रेडी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है। मतलब चाबी लीजिए और बस इस खूबसूरत जगह आप रहने आ जाइए। आप सारे टास्क देखिए, सब अपने आप में बनकर रेडी हो चुके हैं, क्योंकि फिर से बता रही हूँ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है तो सब कुछ रेडी है। पार्क्स हैं, आपको इंडोर आउटडोर गेम्स मिल रहे हैं, आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है और 2 एकड़ का क्लब हाउस मिल रहा है। जी हाँ, क्लब हाउस भी रेनोवेट हो रहा है, लेकिन वो 2 एकड़ में है। तो इतने मैसिव स्पेस में अगर आपको क्लब हाउस मिलता है, ऊपर से लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में एक बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ, तो उस प्रोजेक्ट के साथ जाना शायद बेस्ट डील साबित हो सकता है। तो प्रोजेक्ट तो ये है, लेकिन प्रोजेक्ट तभी अच्छा लगता है जब हम उसके टाइपोलॉजी के ऑप्शंस को देखते हैं, अपार्टमेंट्स को देखते हैं, तभी हमें क्लियरिटी आती है कि जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वहां पर हम रहें या ना रहें। तो देर नहीं करते हैं, अब आपको इनके सैंपल अपार्टमेंट को ही दिखाते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में आते हैं ना तो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है टावर की लॉबी। और आप ये लॉबी देखिए, ये इतनी खूबसूरत लॉबी है ना कि इसे देखते ही लॉबी की क्या खूबसूरती होती है ये हमें पता चल जाता है। और यहाँ देखिए, ये लॉबी का थीम होगा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना लॉबी का थीम। तो ये थीम देखने में ही खूबसूरत लग रहा है। आप खुद सोचो कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक हम क्लब हाउस देख लें या कुछ भी देख लें, लेकिन जब हम लॉबी देखते हैं ना तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि अब हमारा अपार्टमेंट कैसा दिखने वाला है। और ये पूरा एरिया होने वाला है छोटा सा। देखिए स्पेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये सीखिए। यहाँ पे इन्होंने एक सिटिंग पोर्शन दे रखा है और ये लिफ्ट एरिया है। इतना खूबसूरत लिफ्ट एरिया आपने इमेजिन किया था कि ओरियो कॉरिडोर में आपको मिलेगा, तो ये लिफ्ट एरिया है। तो अब आपको अपार्टमेंट भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये तो खूबसूरत है ही। अब मैं आपको इनका 3 BHK का 1727 स्क्वायर फीट का ये सैंपल अपार्टमेंट दिखाती हूँ। एंट्री लेते ही हमें डिजिटल लॉक सिस्टम का हमें डोर मिलने वाला है और उसके बाद जब आप डोर को लॉक भी करते हो ना तो आपको देखिए किस तरीके से ये स्पेस मिलता है। सबसे पहले हमें पहला बेडरूम मिल जाएगा और ये बेडरूम भी ना जब हम 3 BHK में आते हैं तो आपको डिब्बे जैसा बेडरूम देखिए नहीं नजर आ रहा। ये गेस्ट रूम आप यूज कर सकते हो या अपने आप इन लॉज के लिए भी ये रूम दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। और इसका देखिए एक और प्लस पॉइंट,
कि ड्रेसिंग एरिया भी सेपरेट है, ऐसा नहीं कि रूम के अंदर है और अटैच्ड वॉशरूम भी दे रखा है। अब चलिए मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट सिस्टम बताती हूँ। ये फ्रेंच बालकनी, ये आप इनके किसी भी टाइपोलॉजी में जाओगे ना, आपको इनके किसी ना किसी बेडरूम में ये ऑप्शन जरूर मिलने वाला है। और हर रूम में बालकनी होगी या तो विंडो भी होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेंच बालकनी भी है और साथ में उधर आपको ये विंडो दे रहे हैं। सो ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। और फिर आप देखिए आपको जो व्यू भी आ रहा है ना, वो भी कितना खूबसूरत आ रहा है। मतलब आप किसी भी टाइपोलॉजी में जाते हैं आपको व्यू बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। अब इसके बाद से मैं आपको इनका लिविंग, डाइनिंग और किचन का एरिया दिखा दूं कि एंट्री लेती है हमें सबसे पहले ये हमारा पहला बेडरूम मिला था। अब जैसे ही हम पहले बेडरूम से निकलते हैं हमें ये लिविंग और डाइनिंग का स्पेशियस एरिया नजर आ जाता है। और ये जो देखिए आपका लिविंग एरिया भी बहुत ही स्पेशियस है। इसके साथ भी आपको बालकनी मिल जाती है और बालकनी में भी स्पेस बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप बालकनी को भी गौर से देखते हैं ना, आप देखिए इन्होंने भी सिटिंग लगा रखी है, तो इवनिंग और मॉर्निंग की टी के साथ आप प्रॉपर व्यू का भी आप आनंद उठा सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां देखिए अरावली के रेंज नजर आ रहे हैं। सो बहुत ही प्यारा व्यू है। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम तो बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। और फिर ये पूरी सोसाइटी और साथ में इनका जो ग्रीन एरिया इन्होंने डेवलप किया है ना, ये भी आपको नजर आ रहा होगा। हर टावर के सामने भी ग्रीन पोर्शन है, छोटे छोटे पार्क्स बना रखे हैं, ग्रीन लैंडस्केप इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर जगह मेंटेन कर रखा है। अब केवल लिविंग और डाइनिंग में ही नहीं रह जाते हैं, आपको इनका किचन भी दिखाते हैं। और जब आप किचन देखोगे ना तो आपको बेस्ट पार्ट लगने वाला है इस टाइपोलॉजी का। अब ये लिविंग डाइनिंग के साथ जो बालकनी थी ना, इसको देखिए आप, यहाँ तक तो आप लिविंग पोर्शन देख सकते हो, फिर ये डाइनिंग एरिया है और इसके बाद से ये किचन है। आप जब किचन का स्पेस देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप जाकर देखिए कि किचन कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। बहुत ही स्पेशियस है किचन, आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है। और साथ में यूटिलिटी एरिया है। अब जब आप किचन से निकलते हैं तो ये लिविंग डाइनिंग का तो पोर्शन हो गया। अब फिर से मैं एक बेस्ट पार्ट बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर आपको एक स्टोर रूम मिल रहा है। जी हाँ, एक स्टोर रूम जिसे आप एज अ पूजा रूम बना सकते हैं, आप स्टोर रूम की तरह यूज कर सकते हैं, आप जो भी चाहो। लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन नजर आया है क्योंकि इन्होंने एक प्यारा सा स्टोर रूम भी दे रखा है। और उसके बाद से मेरे पास 2 बेडरूम के ऑप्शन है। एक देखिए ये बेडरूम, ये भी आपको यहाँ पे इन्होंने ये कवर्ड लगा के दिखा दिया है कि आपका कितना स्पेस यहाँ से बचता है बेड लगाने के बाद। और उसके बाद से ये आपको बालकनी मिल जाती है। अब हम आपको इनका मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, लेकिन अभी जो आप देख रहे हो ये बहुत ही खूबसूरत लेआउट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोडिंग बहुत कम है। एक आपको ये वॉशरूम मिलता है जो अटैच्ड नहीं है, सो इसे आप एज अ पाउडर रूम की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम इनके मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं। और मास्टर बेडरूम सच में आपको एक तो फील दे रहा है कि हाँ ये बहुत ही स्पेशियस है। आपको इसके साथ वॉशरूम मिलेगा। अब इस मास्टर बेडरूम में आपको एक फ्रेंच बालकनी और एक विंडो, आपको दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है। आप ये देखिए, ये आपको फ्रेंच बालकनी नजर आ रही है और यहाँ आपको विंडो का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब आपको हर रूम में वेंटिलेशन, लाइट, नेचुरल लाइट, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। तो कैसा लगा आपको ये पूरा लेआउट? इसकी और भी टाइपोलॉजी है, डिजाइन्स अलग अलग हैं। 3 BHK प्लस सर्वेंट का भी ऑप्शन है इनके पास और ये सिर्फ 3 BHK का ऑप्शन था। ये 1727 स्क्वायर फीट का है। ऑलमोस्ट आपको ये 3.5 करोड़ के आसपास ये अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि अपार्टमेंट और वेंटिलेशन प्लस नेचुरल लाइट देखकर आप ये लेना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी भी मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो है 2 BHK का। तो आपको अब 2 BHK भी दिखा देती हूँ। अब मैं आपको 2 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन दिखाने ले आई हूँ। जैसे ही डोर खोलते हैं डिजिटल लॉक सिस्टम का हमको डोर भी नजर आ जाता है। और उसके बाद से आप देखिए स्पेस। और जो बेस्ट पार्ट है ना, मैं इसको स्टडी बोल रही हूँ लेकिन आप इसको 3 BHK बोल सकते हैं क्योंकि ये है स्टडी। और यहाँ पर तो आप एक प्रॉपर बेड रख के और आराम से आप अपने बच्चे को भी ये रूम दे सकते हैं अगर आपने एक सिंगल बेड रख दिया। और अदरवाइज एज अ लाइब्रेरी, एज अ स्टडी रूम, एज अ ऑफिस रूम आप कुछ भी बना सकते हैं। आप ये स्पेस देखो कितना मैसिव है। कहने को ये 2 BHK प्लस स्टडी है
लेकिन ऑलमोस्ट 3 BHK वाला ही साइज है। और फिर आपको वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पर आपको विंडो मिल रहा है। और फिर आपको यहाँ पर एक किचन मिल रहा है, मतलब आप एंट्री लेते हो फिर आपको किचन मिल जाता है। किचन के साथ ही आपको यूटिलिटी एरिया नजर आ जाता है। जब आपने किचन देखे तो आप देखिए किचन और इस स्टडी रूम के बीच में भी कितना स्पेस दे रखा है। आप यहाँ कोई भी चीज आप अपनी रख के उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमें लिविंग और डाइनिंग का एरिया मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लिविंग और डाइनिंग इन्होंने सेपरेट कर रखा है। इधर डाइनिंग है और ये लिविंग है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर बालकनी नजर आ जाती है। और अगर हम बालकनी में चलकर देखते हैं, इनके साथ इन्होंने एक विंडो भी दे रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और आप बालकनी से देखो व्यू, यहाँ से आपको क्लियर अरावली नजर आ रहा है। और साथ में आपको ये जो ग्रीनरी नजर आ रही है ना, इन्होंने इसी तरीके से हर जगह ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है। सो ग्रीनरी इसका प्लस पॉइंट है। वो आप देखिए आपको ईवी चार्जिंग नजर आ रहा है। इधर आप वो देखिए आपको ईवी चार्जिंग नजर आ रहा है। ये मैसिव लैंड पार्सल है, इसको ये प्रॉपर रेनोवेट करेंगे। ग्रीन स्पेस देखिए कितना खूबसूरत रहने वाला है। फिर वो यहाँ से ही मेरे को अरावली भी नजर आ रही है, वो देखिए पूरी अरावली। तो ये व्यू मिलता है, इतना खूबसूरत व्यू आपको नजर आ रहा है। आप वापस से बालकनी से चलते हैं और आपको जो रेस्ट बेडरूम है वो दिखा देते हैं। अब जैसे ही हम आते हैं लिविंग डाइनिंग से, हमें फिर से स्टोर रूम मिल जाता है जो वहां पर था। तो हर जगह आपको स्टोर रूम दे रखा है। तो आप देखिए कितना स्पेशियस बना रखा है कि आपको 2 BHK प्लस सर्वेंट एज अ 3 BHK नजर आ रहा है। साथ में आपको स्टोर रूम है और फिर ये आपको एक बेडरूम मिल जाता है। यहाँ भी आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है और साथ में आपको ये विंडो मिल जाती है। मतलब इस रूम में भी आपको बालकनी और विंडो दोनों मिल रहा है। जो भी आपको यूटिलाइज करना आप कीजिए। इट मींस नेचुरल लाइट और एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किए गए हैं। अब जब हम इस बेडरूम से आते हैं तो हमें एक वॉशरूम ये नजर आ जाता है। इसके बाद से आप मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं। मास्टर बेडरूम में भी अटैच वॉशरूम दे रखा है। और उसके बाद से आप ये पूरा स्पेस देखिए मास्टर बेडरूम का। अब मास्टर बेडरूम में आपको फ्रेंच बालकनी नजर आ रही है, ये रही। और साथ में आपको विंडो नजर आ रहा है। तो ये है 2 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन। इनके पास एक इससे छोटा साइज भी है, अराउंड 1400 स्क्वायर फीट का। एक तो मैंने वो 90 मीटर वाली रोड बताई ही थी। दूसरी जो इसकी एक और यूएसपी है वो है सेक्टर 63 ए से भी एक रोड आएगी, वो भी इसी प्रोजेक्ट के पास से होकर गुजरेगी। वो एक और साइबर सिटी डेवलप हो रही है। जो हमारे पास एक साइबर सिटी है उससे 1.5 गुनी ज्यादा बड़ी साइबर सिटी डेवलप हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या मिलने वाला है, इसका एप्रिशिएशन। रेंटल प्रोस्पेक्ट व्यू से भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा साबित होगा और अभी से हो रहा है। इनके जो रेंट भी आ रहे हैं वो अराउंड आपको 50,000 से लेके अप टू 75,000 तक जा रहे हैं। और इससे ऊपर होने की संभावना है, क्योंकि एक तो इसका एरिया ये किस सेक्टर में है, दूसरा इसके आसपास की अदर कनेक्टिविटीज, और तीसरा इसका स्पेशियस होना। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट में आपका भी एक अपार्टमेंट होना चाहिए या आप इस खूबसूरत प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हो, आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के साथ मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया। मैं एक ऑफिस में बैठ के प्रोजेक्ट नहीं आपको दिखा रही हूँ, हर जगह आई हूँ, आपको हर पार्ट दिखाया है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए भी अच्छा है या एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, तो आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सारी चीजें करिएगा, भूलिएगा मत। इसी तरीके के एक और विकल्प मतलब एक और प्रोजेक्ट के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहना है और मस्त रहना है।